इसी दौरान सीनियर सहाफी तजियाकार एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहजेब, दो बातें, एक तो गैर जानिबदार तहकीकात की जो पेशकश की गई है और सामने मुतालिबात रखे गए हैं, भारत इन मुतालिबात को, इन तहकीकात की ऑफर को कैसे रिएक्ट करेगा? और जो शहजाद भी बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो पाकिस्तान उस तरह का प्रेशर क्यों नहीं डालता भारत पर? देखिए जी, दायरे एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, और पाकिस्तान की तरफ से पहले जैसे ये वाकया हुआ पहलगाम का, जो फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन था, वहां से लेके यहाँ तक एक बड़ी अहम पेशरफ्त है और मसबत बात है कि पाकिस्तान खुद ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात हो। भारत में जो उनकी सरकार है, वजीर आजम मोदी, उन्होंने नाम लेकर तो पाकिस्तान का पर इल्जाम नहीं लगाया, मगर जितने भी इकदाम किए हैं वो जाहिर है पाकिस्तान पर इल्जाम के ही नतीजे में है। और तो जवाब में पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि जी हम इसको सिर्फ मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने कंडेम किया वाकये को, उसके बाद तहकीकात का मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान, तो इससे तो ज्यादा मजबूत कोई बात हो नहीं सकती है। दूसरा, जो पाकिस्तान में वाकयात हुए हैं उसके हवाले से जो अभी कहा जाफर एक्सप्रेस के हवाले से और दीगर वाकयात के हवाले से वजीर दाखिला ने, ये बड़ी अहम बात है, मगर ये सबूत जब वो कह रहे हैं कि हम सामने रखेंगे तो उन्हें सामने रखने भी चाहिए कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके क्या सबूत है। जहां तक भारतीय मीडिया की भी बात हो रही थी, देखिए जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस वक्त सिर्फ भारतीय रियासत ही नहीं, भारतीय मीडिया भी, दहशतगर्दी तो जहां भी हो उसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान में ना तो मीडिया ने ना ही हुकूमत ने कोई जश्न नहीं मनाया अगर भारत में मकबूजा कश्मीर में ये वाकयात हुए हैं, बल्कि कंडेम ही किया गया, अफसोस का ही इजहार किया गया रियासती सतह पर भी, पाकिस्तान के मीडिया में भी। मगर जब हमले पाकिस्तान में होते हैं, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस का हमला हो, तो जो शहजाद जिक्र कर रहे थे कि उनकी हुकूमत तो खामोश रहती है, कंडेम नहीं करती, मगर उनका मीडिया सेलिब्रेट कर रहा होता है, उनका मीडिया जश्न मनाता नजर आ रहा होता है, उनका मीडिया ये बात करता नजर आ रहा होता है कि जी इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। बहुत ही एक अफसोसनाक जवाल है जो कि इंडियन मीडिया में हमें नजर आता है कि जब आप दहशतगर्दी पर जश्न मना रहे हो और आप जंग की बात कर रहे हो कि किस तरीके से तबाह करना है अपने पड़ोसी मुल्क को, बजाय इसके कि आप सैनिटी की बात कर रहे हो। अभी भी एक सेन रिस्पॉन्स है ये, एक अकलमंदाना रिस्पॉन्स है कि जी हम चाहते हैं कि तहकीकात हो। अगर पाकिस्तान खुद पेश कर रहा है अपने आप को तहकीकात के लिए, तो भारत को इस मौके का फौरी तौर पर फायदा उठाना चाहिए। जो कुछ वहां पे जर्नलिस्ट हैं वो इस बात पर जरूर शोर मचा रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने पहलगाम वाकये को उस तरीके से नहीं उठाया और पाकिस्तान के खिलाफ उस किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं नजर आता जिसकी शायद वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इंडियन मीडिया से वो ट्रांसलेट हो जाएगा बैनुल अक़वामी मीडिया में भी। और फिर जब ट्रंप से कल सवाल हुआ, सदर ट्रंप से, उन्होंने भी वो बात नहीं की जो भारतीय मंशा के मुताबिक होती कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर देते। तारीखी हक़ाइक़ उनके जरूर गलत थे, मगर उन्होंने इस मसले को भारत की मंशा के मुताबिक नहीं बयान किया कि जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो एक कैंपेन और एक नैरेटिव भारत बिल्ड करना चाहता था अपने लोकल मीडिया के जरिए या फिर इस वाकये को इस्तेमाल करके, वो तो इंटरनेशनल मीडिया में ट्रांसलेट नहीं हुआ, दुनिया के ममालिक की तरफ से नहीं ट्रांसलेट हुआ। दुनिया के ममालिक कंडेम जरूर कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान भी कंडेम कर रहा है। तो फिर तहकीकात के लिए मेरा ख्याल एक बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान कह रहा है कि न्यूट्रल तहकीकात इसकी हो। दुनिया में ये एक अच्छा पैगाम जाता है इस हवाले से कि पाकिस्तान तहकीकात के लिए तैयार। और शाहजेब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुबह में जो खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम साने की किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार है। तो जिस तरह भारत फौरी रद्द-ए-अमल दे देता है किसी भी चीज का इल्जाम तराशी में, इस ऐलान के बाद इस पर अभी तक भारत की जानिब से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। एग्जैक्टली, इनफैक्ट वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने भी कहा था कि अगर आपके पास सबूत है तो सामने रखें, और ये उनका परसों का बयान है कि सामने रखें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, फिर वजीर आजम ने कहा, फिर हमारे वजीर दाखिला ये बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से तो जब से वाकया हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया हो वो ऐसा हो कि जिस पर कोई सवाल उठाया जा सकता है। एक मेच्योर रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से शुरू से आया है, पाकिस्तान के मीडिया में भी और पाकिस्तान की रियासत की तरफ से भी। और जाहिर है जब पाकिस्तान का वजीर आजम, जो कि एक सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव का, अगर वो ये ऑफर कर रहे हैं तो इंडिया की तरफ से अभी तक रिस्पांस ना आना, हालांकि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट होता जो कि धमकी आमेज होता तो फिर वहां पर आप देखते हैं कि उनका मीडिया भी और जो उनके वज़रा हैं उनकी तरफ से रिस्पांस आ रहा होता। और जब बात अमन की हो रही है, बात ये हो रही है कि जी हम ताउन के लिए तैयार हैं, आप सबूत सामने रखिए, हम तहकीकात
بات کے لیے تیار ہیں کسی بھی نیوٹرل جگہ پر، اور ہم بھی اپنے ثبوت رکھنے کو تیار ہیں، تو پھر ان کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ مگر یہ جو ثبوت کی بات اب محسن نقوی صاحب نے کی ہے جعفر ایکسپریس اور دیگر واقعات، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے را کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ اب یہ صرف محض پریس کانفرنس تک پھر یہ بات نہیں محدود رہنی چاہیے، کیونکہ اور ثبوت پاکستانی عوام کے بھی سامنے رکھے جانے چاہیے۔ دیکھیے بھارتی میڈیا تو اب اپنی جو ناکامیاں ہیں اس پر سوال اٹھاتا نہیں ہے، وہ تو ایک نیریٹو ہے، جیسے ہی کوئی واقعہ ہوا پاکستان کے خلاف کیمپین شروع کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا سوال کرتا ہے، پاکستانی میڈیا سوال اٹھاتا ہے، جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کی بھی بات کرتا ہے۔ کوئی بھی بڑا واقعہ ہو اس میں اگر بیرونی ہاتھ ملوث ہو، اس کے باوجود اگر سیکورٹی لیپس ہے اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے پاکستانی میڈیا میں۔ تو اگر اس قسم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اتنا زیادہ ایک بڑا نیکسس ہے را کا، اور جو آپریٹ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کے حقائق بالکل عوام کے سامنے رکھے جانے چاہیے۔ اور شہزاد